जय हिंद। देखिए आज हम अपने इस टॉपिक में ये समझने वाले हैं कि आपके ऊपर भैया एफआईआर हो गया है और उसके बाद पुलिस वाले ना एफआईआर से लेके मतलब कैसे छानबीन करते हैं और भाई कैसे चार्जशीट केस डायरी बना के कोर्ट में प्रूफ करते हैं। उसके बाद ना आपका मुकदमा चलता है, उसके बाद आपको क्या सजा मिलती है। देखिए सबसे पहले ना पुलिस का जो काम होता है कि अगर आपके पड़ोसी ने या किसी ने आपने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है तो सबसे पहले बात आती है क्या एफआईआर। क्या भैया एफआईआर की बात आती है। तो भैया एफआईआर का फुल फॉर्म होता है भाई ना फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या भैया फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भैया एफआईआर का फुल फॉर्म है। इसको भैया आप भी दे सकते हैं एक सादे पेपर में लिखे भैया कि सेवा में थाना अध्यक्ष और फला गांव जो भी आपका गांव है, फिर उसके बाद विषय मतलब कि मैं घर जा रहा था तो मेरे ये मतलब कोई दोस्त थे या कोई कुछ भी रिश्तेदार थे मेरे को मार दिए थे ना। तो मतलब ऐसा आपने करके उसके बाद ये नीचे से ना क्या बोलते हैं सभी ने, उसके बाद ये आपको पूरा डिटेल अपना फिर उस जो मारा आपको उसका डिटेल पूरा लिख के भाई एक सादे पेपर में ले जाकर भैया क्या थाने में जमा कर दीजिए। उसको को बोलते हैं क्या एफआईआर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ना जैसे मान चलिए कि आपने एफआईआर, अब जब एफआईआर लिखा गया उसके बाद ना अगर आपने उस व्यक्ति को मारा है और अगर ब्लड आ गया है, क्या भैया अगर ब्लड आ गया है मतलब भैया खून आ गया है तो भैया ना जो भैया आपके ऊपर दो धारा लगेगी वो भैया 307 की रहती है। और अगर आपने ब्लड भी मतलब आ गया और हड्डी भी टूट गई है तब पर भी इसमें भैया 307 का मुकदमा लगता है, मतलब धारा लगती है। उसके बाद अगर आपने मार दिया मतलब मर्डर का जो भी मामला है तो भैया इसमें भैया आपको ना 302 लगता है। क्या भैया 302 लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एफआईआर लिखा गया है ना, अब उसमें भैया कि वो भैया जो एसआई रहेंगे भैया एसएचओ रहेंगे वो भैया पढ़ेंगे भैया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मतलब लिखी गई है। तो उनको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं रहता भैया कि आपको डायरेक्ट आएंगे भैया कि आप चलो सीधा जेल चलो ना। आपको मतलब इस एफआईआर में जिनका जिनका नाम रहेगा तो भैया आएंगे उनको अरेस्ट करके लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भैया अरेस्ट करने के बाद भैया क्या भैया अरेस्ट करने के बाद ना एक ऑफिसर होते हैं जिनको भैया ना एसएचओ नियुक्त करते हैं, जिनको बोला जाता है भैया आईओ। क्या भैया आईओ, इनको बोला जाता है भैया ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। क्या भैया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो इनको भैया नियुक्त किया जाता है। और भैया मैटर समझा जाता है भैया कि इस एफआईआर में ऐसा क्या क्या लिखा गया है। अगर एफआईआर में लिखा गया है कि भैया कि मर्डर हो गया है, ठीक है, तो मर्डर हो गया है तो इन आईओ के पास 90 दिन का टाइम रहता है। क्या भैया 90 दिन का टाइम रहता है। देखिए आप 90 दिन में क्या भैया आप 90 दिन में ये पता लगाइए भाई कि 90 दिन में कि इस पूरे मामले की क्या मतलब ये सच्ची घटना है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है ना। मर्डर वाले में भैया ने 302 का जो भी धारा आपको लगता है इसमें 90 दिन का इनको पास टाइम रहता है। अगर मतलब उस मारा मारी का मामला है या भाई कुछ और मामला है मतलब 302 का अगर मामला है तो इनको भाई 60 दिन का समय रहता है। क्या भाई 60 डेज का ना, तो भाई इनको 3 महीना 2 महीने मतलब 60 दिन भाई बोले तो भैया 2 महीने और इसमें क्या 3 महीने। तो इनको भैया ने इतने में एक क्या भैया केस डायरी जिसको बोला जाता है। तो आईओ जो भैया बनाएंगे मतलब जो आईओ एफआईआर लिखेंगे पूरी मामले की छानबीन करके तो उसको बोला जाता भैया क्या केस डायरी। क्या भैया केस डायरी, तो इन भैया मतलब बनाएंगे केस डायरी ना। क्या भैया केस डायरी, और इनको इस केस डायरी में ये लिखना पड़ेगा। एफआईआर में अगर लिखा गया भैया कि आपके घर पटीदार से मार हो गई है, क्या भैया पटीदार से मार हो गई है ना। और जो है कि भैया कि जो भैया मामला है वो भैया 307 का मामला है। तो जो भैया जो आईओ है तो इनको भी ना 60 दिन के अंदर केस डायरी में ये चीज लिखना पड़ेगा। तो आईओ जो है वो भैया आपके घर आएंगे ना, अभी इनको इस केस डायरी में डेट वाइज क्या भैया डेट वाइज इनको लिखना पड़ेगा। मान चलिए भाई कि हम एक तारीख को मतलब फला महीना और जो भी 2025-26 जो भी चलता रहेगा तो भैया उनको ना ये लिखना पड़ेगा कि मैं हम 1 तारीख को गए थे इस इनके घर पे गए थे तो इनके घर के सामने फला आदमी के घर है, उसके बाद भी इनका गांव है मतलब इनका घर है और भाई एक चक्रोट गई है तो भैया ने इनके और इनके पटीदार मार हुई तो भैया ने ये दोनों मार को सामने वाले पटीदार ने देखा उनका नाम ये है। तो ये पूरा ब्यौरा इस पूरे केस डायरी में इनको पूरा लिखना पड़ेगा एकदम विधिवत तरीके से। जैसे भैया एफआईआर लिख के दे दी भैया सेवा में थाना अध्यक्ष फला ने मेरे को मार दिया मूल खोड़ ये हो गया, तो ऐसा नहीं, इनको पूरा डेट वाइज इनको पूरा क्या है इस केस डायरी में ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो केस डायरी है ये आगे तक भी कोर्ट में प्रूफ होगी। अगर अगर इस जो भैया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर एक केस डायरी बना दी है तो भैया केस डायरी बनाने के बाद एक होता भैया क्या भैया चार्जशीट। क्या भैया चार्जशीट होता है। क्या भैया एक होता भैया क्या आपका चार्जशीट
ये भैया आपने बहुत सुना होगा, चार्जशीट वगैरह कोर्ट में ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा सुनने को मिलता है। तो भैया चार्जशीट के बाद ये मामला आ जाता है क्या कोर्ट में, क्या भैया कोर्ट में आता है। और भैया कोर्ट रूल फॉलो करता है सीआरपीसी, क्या भैया सीआरपीसी, इसको बोला जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या भैया क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें भैया एक्ट वगैरह रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले भैया एफआईआर होगा, और एफआईआर में कितनी बात सच है कितनी बात मतलब झूठी है, तो इनको भैया पता लगाने वाले आएंगे भैया आईओ, जिनको बोला जाता है भैया क्या इन्वेस्टिगेशन मतलब ऑफिसर। उसके बाद भैया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब जो ऑफिसर है। तो अगर भैया मामला 307 का है या भैया मामला 302 का है, अगर मामला 307 का है तो भैया 60 दिन, अगर अगर मामला 302 का है तो भैया 90 दिन में इनको भैया कितना केस डायरी में इनको इतना पूरा लिखना पड़ेगा कि भैया कि क्या मामला सही क्या मामला नहीं है। अगर यहाँ पे ये जरूरी नहीं है भैया कि अगर आपने एफआईआर में मुकदमा 307 का लगा दिया है और भैया है मामला मर्डर का, तो भैया ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये भैया केस डायरी में ना इसको हटा के इसको मतलब 302 का भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं भैया कि जो चीज केस डायरी में जितनी धारा जितने सब चीज लगी है उतना भाई चार्जशीट में भी लगेगा कम, इन्हीं के ऊपर यानी भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो आपको बचा सकते हैं या तो भैया आपको बहुत ही तरीके से फंसा सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं इनको भैया ऊपर रहता है कि ये कितनी धारा यहाँ पे केस डायरी में लगा रहे हैं, जितनी धारा केस डायरी में लगाएंगे तो उतनी धारा क्या चार्जशीट में जाएगी। अगर एक बार चार्जशीट बन गई, चार्जशीट में जिनका जिनका मतलब नाम चला गया, इन्वेस्टिगेशन आएंगे जब भी इनकी उनके घर की छानबीन करेंगे ना, अब ये पता लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भैया 10 लोग का नाम है, क्या भैया 10 लोग का नाम है, कई लोग ये तो भाई कि पैसा दे के नाम मतलब कटवा लेते हैं। तो अगर भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अगर भाई 10 का 10 नाम चार्जशीट में लगा दिया तो भैया ने कुछ भी कर लीजिए चार्जशीट में से नाम नहीं कटता है। उसके बाद भैया अगर आपने भैया केस डायरी में से नाम कटा दिया तब तो भैया ठीक है। और अगर ये चाहे भैया ना कि इसमें से 10 में से अगर ये चाहते हैं कि 5 लोग का भी नाम लिख सकता है, 20 लोग का भी नाम लिख सकता है, ये भैया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ना आकर भैया अगर चार्जशीट बन गया है तो ये भैया मामला कोर्ट में जाएगा, तब भैया आप भैया अपने इस चार्जशीट वाले मामले में वकील को लेके जाइए, मतलब वो चेंज तो होता नहीं है। तो भैया आपका भैया क्या मुकदमा चार्जशीट मतलब चार्जशीट लग गया, उसके बाद भी क्या ये मामला जाएगा भैया आपके पास क्या कोर्ट के पास, कोर्ट में भैया आपका 5-10 साल जो भी आपका भैया मुकदमा चले, उसके बाद भैया क्या भैया आज जाएंगे जेल में, क्या भैया जेल में जाएंगे। और जेल आता है भैया ना क्या कोर्ट के अंडर में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पुलिस है वो भी किस रूल को फॉलो करती है, पहले था भैया आईपीसी इंडियन पेनल कोड, लेकिन अब हो गया भैया मतलब अब 2025 में जो भैया चेंज हो गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ये भैया डिफरेंट है भैया चेंज हो गया है। और भैया कोर्ट फॉलो करती है सीआरपीसी, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जैसे मुकदमा लिखाने से लेके मतलब एफआईआर लिखाने से लेके कोर्ट तक का प्रोसीजर यही है, क्या भैया कोर्ट तक का प्रोसीजर यही है। तो उम्मीद करते दोस्तों का आपको भैया पूरी वीडियो समझ, तब तक के लिए जय हिंद।